मुझे बहुत से फ़ोन आ रहे हैं कि आप एक हमको मतलब बहुत दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है, खाना नहीं भा रहा है, या हमको ऐसा कुछ लगता है कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारा काम बहुत दिनों से मतलब 2-4 महीनों से तो बिल्कुल ही रुक गया है। तो उसके लिए उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी, जिसका प्रयोग करने से हर व्यक्ति को लाभ है। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो व्यक्ति ने ये प्रयोग किया हो और उसे लाभ न मिला हो। उसको अगर नज़र भी लगी है, जादू टोना भी है, या उसको कोई रोग भी सता रहा है, तो इस प्रयोग से उसको मतलब बहुत लाभ होता है। तो मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ। आप ये भी एक पीपल का ही प्रयोग है। आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, तो उसके लिए आप घी का दीपक, पूजन सामग्री और एक सूत का गट्टा लें, और थोड़ा सा छोटा सा नाड़ा लें। तो और एक लोटे में गंगा जल, शुद्ध पानी और दूध ले जाएं। पीपल के वृक्ष के पास जाएं और पहले उनको जल से, दूध से, गंगा जल से उनके जड़ में सींचे उनको, और फिर भगवान से प्रार्थना करें और उनकी पूजा करें कि हमारे सब रोग, द्वेष, शत्रुओं का सबका नाश हो, हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी हो। ऐसा आप उनसे पहले प्रार्थना कर लें और घी का दीपक जला दें। और उसके बाद में जो सूत का गट्टा आप ले गए हैं, सूत के गट्टे को पीपल में अटका दें किसी भी डंडी से या उसकी जड़ में से, या वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी रख दें कि वो हाथ में से मतलब वो आगे न बढ़े, और सूत के गट्टे को हाथ में ले लें और हाथ में लेते हुए उसके चारों ओर, पीपल के चारों ओर घूमते जाएं और वो सूत को छोड़ते जाएं। तो इस प्रकार आप 7 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए 7 बार उसको सूत लपेट दें, और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आज मेरे ऊपर किसी का भी प्रकार का बंधन हो, या किसी भी प्रकार की मेरे पे ऐसा बीमारी आ गई है कि बिल्कुल जा ही नहीं रही है, या कि मेरे काम रुक गए हैं, या किसी ने नज़र लगा दी है, तो आज से मैं बंधन मुक्त होता हूँ और आपको वो बंधन सौंपता हूँ। इस प्रकार उनको आप बंधन में बांध लीजिए आपका। और फिर आपको क्या करना है कि आपके सिर से लगा के आपके पाँव के अंगूठे तक का ये नाप 1 बार हुआ, ऐसा आप 7 बार करिए। उसी को जैसे 1 बार नाप लिया, इसी को 7 बार आप पूरा करते जाइए, और उस धागे को फिर छोटा कर लीजिए। तो एक तो अपन ने उसको बंधन बांध दिया, और एक बंधन हम स्वयं बांधेंगे, तो वो भी एक इसका ही रहेगा। उसको थोड़ा सा हल्दी लगा लें उस सूत के धागे को, और अगर हाथ में बांधना हो तो छोटा कर लें, गले में बांधना हो तो उस नाप से कर लें। अगर आपको लगे कि 2 ही जगह लोगों को दिखेगा तो आप कमर में भी उसको बांध सकते हो। कमर के नीचे के हिस्से में उसको नहीं बांधना है, पर आप कमर तक उसका उपयोग कर सकते हो। तो आप उसको बांधें और भगवान से प्रार्थना करें। और पर अगर आप बांध रहे हैं तो उसके बाद में आपको कम से कम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक रोज़ पीपल के पास जाकर पूजा करना है। अगर एक आध दिन मतलब बीच में ऐसा हो भी जाता है नागा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल एक दिन भी नागा नहीं करना, पर अधिक से अधिक दिनों तक आप उसकी पूजा करें, जल चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि आपने उनको भी बंधन में बांधा है, आप खुद भी बंधन में बंधे हो। और अगर आपका काम हो जाता है, या आपको का रोग मिट जाता है, आपको लगता है कि अब ये धागा बहुत पुराना भी हो गया है, काम तो चलो हो रहे हैं पर ये धागा पुराना हो गया है, तो आप उस धागे को खोलिए और या तो ज़मीन में गाड़ दीजिए, या जल में विसर्जित कर दीजिए। यह एक प्रयोग के लिए 1 बार का हाथ में बांधना है। फिर अगर आपको दूसरी समस्या आ रही है तो आप फिर से वही क्रिया आपको फिर से दोहराना है, या आप दूसरे काम के लिए 4-5 दिन बाद भी ये क्रिया को दोहरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मतलब इसको कर लिया है तो आप 5 दिन बाद, क्योंकि वो एक समस्या अलग है, दूसरी समस्या अलग है। आप भगवान से उस समस्या की प्रार्थना करें, फिर आप दूसरी समस्या की प्रार्थना करके भी आपको लग रहा है कि ये मुझे लाभ पहुंचा रहा है, तो आप दूसरी बार फिर से इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। इस क्रिया को आप जीवन में कितनी बार दोहराएं, हमेशा लाभ ही करती है। ऐसा नहीं कि ये 4 बार कर ली तो उसके बाद में 5वीं बार आपको लाभ नहीं देगी, ये ज़रूर लाभ करेगी। और इससे तो बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते हैं, और मतलब ये रामबाण कह सकते हो कि हर किसी को लागू होती है।
आज तक मैंने तो इसका प्रयोग जिसको भी करवाया उसको लाभ ही लाभ हुआ। तो आप ये छोटा सा प्रयोग है और इसका लाभ अवश्य लेवें। नमस्कार।